हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पाइथन में मल्टी थ्रेडिंग देखेंगे कैसे करते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि थ्रेड्स क्या होता है। आपका जब कोई प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक सिंगल थ्रेड में रन हो रहा होता है। बट अगर आप जानते ही हो कि आजकल जो हमारे पास सीपीयूज होते हैं उसमें मल्टीपल कोर्स होती हैं, तो मल्टीपल कोर्स की वजह से अगर आपका जो प्रोग्राम है वो सिंगल थ्रेडेड है तो वो आपके प्रोसेसर या सीपीयू को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाता है, उसके रिसोर्सेज को। और जो एक थ्रेड होता है वो बेसिकली आपका जो कोड रन हो रहा होता है लाइन बाय लाइन, तो एक सिंगल एग्जीक्यूशन जो होता है उसे थ्रेड कहते हैं। और इसीलिए आजकल के मॉडर्न प्रोसेसर्स को यूटिलाइज करने के लिए आपको अपना जो कोड है वो मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू लिखना चाहिए, जिसमें आप मल्टीपल थ्रेड्स को अपना काम दे सकते हैं और वो कॉन्करेंटली जो आपके प्रोसेसर में अलग अलग कोर्स हैं तो अलग अलग कोर्स आपके उन थ्रेड्स को रन कर सकती है। और अगर सिंगल कोर भी है तो भी वो कॉन्करेंटली आपके कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करके मल्टीपल थ्रेड्स पे जंप कर सकती है एग्जीक्यूशन के लिए। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और यहाँ पे हम पाइथन में दो लाइब्रेरीज का यूज़ करने वाले हैं। एक थ्रेडिंग लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम थ्रेड्स बनाएंगे, जो एक वे हो गया, और दूसरा वे हो गया आपका थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर का, जो कि आपकी कॉन्करेंट डॉट फ्यूचर से हमें मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के कोडिंग पे जंप करते हैं। पहले हम एक फाइल बनाएंगे threads.py। अब हम इसमें अपना मेन फंक्शन लिखेंगे। नेम इज डबल इक्वल्स टू मेन। इन दैट केस हम अपने मेन फंक्शन को कॉल करेंगे। मेन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता तो हम इसे क्रिएट कर देंगे और इसे हम टेस्ट करके देख लेते हैं। तो हमारे पास हेलो प्रिंट हो रहा है, मतलब हमारा मेन फंक्शन सही से वर्क कर रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे जो कि हमारे नंबर्स को ऐड करेगा, फर्स्ट n नंबर्स को ऐड करने वाला है। तो इस फंक्शन का नाम होगा n और आर्ग्यूमेंट में हम भेज देंगे काउंट, कितने नंबर्स का हमें सम लेना है। और फिर हम एक सम वेरिएबल रखेंगे, सम ऑफ नंबर्स, जो कि हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद हम अपना फॉर लूप चलाएंगे जो कि हमारा 1 से चलेगा अप टू काउंट प्लस 1 तक, और ये हमारे पास सारे नंबर्स को सम करके रिटर्न कर देगा। राइट, तो ये फंक्शन हमारा सम रिटर्न करता है। तो इस फंक्शन को हम एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे रिजल्ट में ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें हम भेज देंगे 10 और फिर हम प्रिंट करेंगे रिजल्ट। अभी इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास 55 आ रहा है, विच इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। अभी हमने नॉर्मल फंक्शन बना दिया। अब यहाँ पे ये सिंगल जो हमारा मेन थ्रेड है उसमें रन हो रहा है ये फंक्शन। अभी हम यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग का यूज़ करेंगे। राइट, तो अब इस जो नॉर्मल हमने सम जो कॉल किया था उसको हम हटा देंगे और अब हम यहाँ पे एक थ्रेडिंग डॉट थ्रेड से हम एक थ्रेड बनाया हमने, और इसमें हम पहले फंक्शन का नाम पास करते हैं जो कि हमारा हो जाता है, जो कि हमारे टारगेट में जाता है, और हमारे फंक्शन का नाम है ऐड। और फिर हम इसमें अपने आर्गुमेंट्स की जो लिस्ट है वो पास करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक ही आर्गुमेंट है, तो लेट से हम यहाँ पे 1000 पास करेंगे और ये हमारा पहला थ्रेड हो गया। तो अब हम इसे थ्रेड 1 वेरिएबल में सेव कर लेंगे। सिमिलरली अब हम अपने और थ्रेड्स भी इसी तरीके से बनाएंगे। लेट से हमने थ्रेड 2 बनाया, तो थ्रेडिंग डॉट थ्रेड, फिर हम अपने टारगेट में फंक्शन को फिर से भेजेंगे और इस बार हम आर्ग्यूमेंट्स में लेस से फर्स्ट 10 नंबर्स का सम निकालेंगे। इसी तरीके से एक थ्रेड 3 और बना लेते हैं, थ्रेडिंग डॉट थ्रेड, और फिर से हम टारगेट में ऐड फंक्शन को भेजेंगे और आर्ग्यूमेंट्स में अब हम यहाँ पे 10 टू द पावर 6 लिखते हैं। लेट से 10 टू द पावर 4 लिखते हैं और ऊपर वाले में हम 10 टू द पावर 6 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे रिटर्न करने की बजाय क्या करते हैं, इसे प्रिंट कर देते हैं। ये हमने अपने फंक्शन से रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे हमने थ्रेड्स बना लिए हैं, अब हमें थ्रेड्स को एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना होगा। तो क्या करेंगे, थ्रेड 1 डॉट स्टार्ट, थ्रेड 2 डॉट स्टार्ट, थ्रेड 3 डॉट स्टार्ट। इससे क्या होगा, आपके तीनों थ्रेड्स रन करना स्टार्ट हो जाएंगे और इसके बाद हम इनको ज्वाइन कर देंगे, थ्रेड 1 डॉट ज्वाइन, और फिर थ्रेड 2 डॉट ज्वाइन, थ्रेड 3 डॉट ज्वाइन। अब यहाँ पे इससे क्या होगा, जो हमारे लाइन नंबर 16 से लाइन नंबर 18 है, यहाँ पे हमने सारे तीनों थ्रेड्स का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया है
और लाइन 20 से 23 में हमने मेन थ्रेड को ब्लॉक कर दिया है जब तक थ्रेड 1 कंप्लीट नहीं होता, थ्रेड 2 कंप्लीट नहीं होता और थ्रेड 3 कंप्लीट नहीं होता। अभी हम इसे रन करके देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले हमारा सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स वाला जो रिजल्ट है वो प्रिंट हुआ है। उसके बाद हमारा सम ऑफ फर्स्ट 10 टू द पावर 6 नंबर्स का जो रिजल्ट है वो प्रिंट हुआ है, राइट। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे पास उसके बाद जो आया है जो हमारे पास 10 टू द पावर 4 वाला रिजल्ट आया। तो यहाँ पे ये किसी पर्टिकुलर हमने जिस ऑर्डर में इन थ्रेड्स को एग्जीक्यूट किया था उस ऑर्डर में रिजल्ट नहीं आया है। आपके प्रोसेसर ने जब उसको थ्रेड पे रन करना हो उस टाइम पे रन किया और फिर उसने रिजल्ट को प्रिंट कर दिया है। तो ये आपका सिंपल जो थ्रेडिंग लाइब्रेरी से हमने थ्रेड्स का जो है एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है। बट यहाँ पे इशू ये है, अगर आपको मल्टीपल जॉब्स रन करने हैं तो क्या आप उतने थ्रेड्स बनाएंगे? बहुत सारे थ्रेड्स बनाना सही नहीं होता है क्योंकि ये सीपीयू के लिए बहुत रिसोर्स इंटेंसिव होता है। तो अब यहाँ पे हम थ्रेड पूल का यूज़ करेंगे, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे आपका एक और फाइल बनाता हूँ थ्रेड पूल नाम का, और यहाँ पे थ्रेड पूल का जो एग्जांपल है वो आपको दिखाऊंगा। तो फिर से हम यहाँ पे अपना जो है वो लिख लेते हैं, इफ़ नेम इज़ डबल इक्वल्स टू मेन। तो फिर हम मेन फंक्शन को हम कॉल करेंगे और मेन फंक्शन को हम डिफाइन कर देते हैं। तो ऐसे हमारा मेन फंक्शन डिफाइन हो गया। एक बार फिर से प्रिंट करके देख लेते हैं हेलो प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हमारा यहाँ पे कुछ एरर आया है। तो इफ़ नेम इज़ डबल इक्वल्स, यहाँ पे हमने एक कोलन नहीं डाला है। अब रन करके देखते हैं तो हमारे पास हेलो आ रहा है, विच इज़ करेक्ट। अब हम यहाँ पे एक थ्रेड पूल बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, कॉन्करेंट डॉट फ्यूचर्स डॉट थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर से हमने थ्रेड पूल बनाएंगे और इसके आर्ग्यूमेंट में हम मैक्स वर्कर्स भेजेंगे, जो कि अभी के लिए हम भेज देते हैं 5। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आपके 5 थ्रेड्स बन गए हैं और अब हम इन थ्रेड पूल में हम जॉब सबमिट कर सकते हैं, राइट। अब मैं अगर यहाँ पे पूल, तो इससे हमारा थ्रेड पूल रिटर्न हुआ होगा, तो इसे हम सेव कर लेते हैं थ्रेड पूल को। अब हम पूल डॉट सबमिट, आपको फंक्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे हम पहली चीज़ उस फंक्शन को पास करेंगे जो कि हमारे जॉब को एग्जीक्यूट करेगा। तो हम थ्रेड्स वाली जो हमारा मॉड्यूल था वहीं से डायरेक्ट ऐड फंक्शन को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, थ्रेड्स डॉट ऐड, यहाँ पे हमने वो फंक्शन जो है वो ले लिया है। इसके बाद हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे हम वो डालेंगे। तो लेट्स से हम पहले डालते हैं 100, राइट, और फिर एक और बार कॉल करते हैं सबमिट, और फिर से हम थ्रेड्स डॉट ऐड सेम फंक्शन, और इस बार लेट्स से हम आर्ग्यूमेंट्स में पास करते हैं 10 टू द पावर 6, और फिर आखिरी में हम पास करेंगे, यहाँ पे हम पास करेंगे 2, राइट। और ये हमने सबमिट कर दिया है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, पूल डॉट शट डाउन करेंगे। यहाँ से आपके जो सारा थ्रेड पूल है वो क्लोज हो जाता है, सारे थ्रेड्स रिलीज हो जाते हैं, और वेट में हम ट्रू पास कर देंगे कि ये जो पूल है वो एंड तभी हो जब सारे थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास पहले फर्स्ट 100 नंबर्स का आया है, फिर फर्स्ट 10 टू द पावर 6 नंबर्स का आया है, फिर फर्स्ट 2 नंबर्स का आया है, राइट। अब इसे अगर एक बार और हम रन करके देखते हैं तो आप अभी देखेंगे कि ऑर्डर जो है वो डिफरेंट आया है, और यहाँ पे जो प्रिंट स्टेटमेंट भी इंटर जम्बल्ड हो गई है, क्योंकि जब एक प्रिंट कमांड चल रहा था उस टाइम पे दूसरा एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो गया, फिर उसका प्रिंट चल गया, राइट। तो आपका प्रिंट भी इसलिए आपको एक के बाद एक लाइन में नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमने 5 थ्रेड वर्कर्स बनाए हैं। तो बेसिकली यहाँ पे 5 थ्रेड्स हो गए हैं क्रिएट, और उसके बाद आपने उनको 3 जॉब सबमिट करी हैं, और हम इसे डिक्रीज करके 2 भी कर सकते हैं। तो जब हमने 2 किया, इसके बाद क्या होगा कि आपके 2 थ्रेड्स क्रिएट हुए और आपने इस थ्रेड पूल को 3 जॉब्स दे दी हैं। अब वो 2 थ्रेड्स कॉन्करेंटली इस तीनों जॉब्स को रन करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे इस कोड को रन करूँ तो आप देख सकते हैं अभी भी हमारा मल्टी थ्रेडिंग के थ्रू 2 थ्रेड से सारा काम हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगले नए ट्यूटोरियल में, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।